सर, जी सर। ये जो जगह है ना, ये पहले की होगी पक्की। हाँ, इसमें इमारत पहले ही है, दिखाई दे रही ठीक है। है। पाकिस्तान ऐसे खड़ा हुआ है। हाँ, मैं आपको बड़े लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। जी सर। उसके बाद जो है ना, हाँ, अब पाकिस्तान ऐसे खड़ा हुआ है कि हे अल्लाह मुझे बचा ले। मैं आपको सीधी सीधी बात कर रहा हूं जी। कोई जगह आप कोई किसी एयरबेस पर ले लीजिए, सर ने बिल्कुल ठीक बोला है कि जो एयर बेसेस हैं ये अकेली इनकी जान है, और अब इनको दिख रहा है कि हर जान को हम अम्मी जान बना रखा है। और आपने जो कहा ना सर, मुझे लग रहा है कि ये घुटने पर बैठकर अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, या आपने भगवान को, अपने परवरदिगार को याद कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उनको पता होगा, ऊपर वाले को तो सब, ऊपर वाला तो सब देखता है ना, उसको पता होगा कि भाई तेरी मदद करनी है कि नहीं करनी है। ऊपर वाले ने भी भारत की मदद की। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं, तो यहां के जो मुसलमान थे वो भी तो दुआ कर रहे होंगे कि ये जो पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है, ये जो पाकिस्तान हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश कर रहा है, जरा इसको सबक सिखाइए या खुदा। तो खुदा ने मदद नहीं की नहीं। और इस फोटोग्राफ को मतलब जनरल पब्लिक के लिए समझाने, देखिए ये जो आप पट्टी देख रहे हैं, जी सर, ये पट्टी यहां पर, ये वाली पट्टी है जो काली दिख रही है आपको। यस, यहां कोई स्ट्राइक नहीं है, बिल्कुल बराबर सेम टू सेम चल रहा है। आप इस एरिया में आ जाइए कि ये वाला एरिया काफी कुछ दिख रहा है आपको, बिल्टअप वाला टाइप जो भी है, कुछ ना कुछ बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, कुछ ना कुछ है दिखाई दे रही है। यहां क्यों नहीं दिख रही? यहां सिर्फ बिल्कुल फ्लैट क्यों हो गया? बिठा दिया। ये सेम है नीचे वाला, ये नीचे वाला भी आप देखिए, ये जहां सर्कल है, ये जो ये फोटोग्राफी जो है ना, वो जो जहाज है और सैटेलाइट है, ये दोनों का वो होता है। ठीक है सर, ठीक है। अगली तस्वीर जरा डालिए, अगली तस्वीर डालिए और आगे बताते हैं कि भारत ने कैसे पाकिस्तान के दिल, दिमाग, कंधे, पैर, हर जगह चोट पहुंचा है। ये देखिए, ये पसपुर एयरबेस है पाकिस्तान का, और पहले की तस्वीर और बाद की तस्वीर, जरा अगर इसको हम क्लोज करके दिखा सकते हैं कैमरे से तो दिखाइए जरा। ये पहले की तस्वीर है, और इसको भी अभी हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आपको समझाएंगे। ये देखिए, ये पहले की तस्वीर है और ये बाद की तस्वीर है। नीचे आपको ये सफेद सफेद दिखाई दे रहा है, ऊपर आपको कुछ कंस्ट्रक्शन सा, थोड़ी आपको इमारत जैसी तस्वीर में कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि पानी बह गया है। एक तूफान आया था, वो अपने साथ सब कुछ बहाकर ले गया है। सर जरा इसको समझाइए। देखिए, ये भी जो तस्वीर है जो इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, आप ये यहां भी आप पट्टी देख सकते हो, लेकिन ये जो तस्वीर नीचे की है और ये है, हमने ये दिखाया है कि जो इनका रनवे है, ये इनका रनवे दिख रहा है, सरफेस पूरा क्लियर है, ये इसकी बात कर रहे हैं, ऊपर नीचे। तो इन्होंने इसको दूसरे भी एयरबेस पे रनवे को डिस्ट्रॉय किया है। रनवे का डिस्ट्रक्शन मतलब अगर 5000 फीट का रनवे है और एयरक्राफ्ट जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसे 3000-4000 किलोमीटर 4000 फीट तक रन करना है टेक ऑफ के लिए, तो अगर आपने बीच में ये डाल दिया तो अब वो एक एफओडी बन गया, फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज करेगा। एक छोटा सा गड्ढा तो दिख रहे हैं आप, पर इसके ऊपर से एयरक्राफ्ट जा नहीं सकता क्योंकि ये फटेगा, अगर इसमें से कोई कंकड़ पत्थर निकलेगा तो एयरक्राफ्ट डैमेज हो जाएगा। तो एक तरह से आपने रनवे को अनयूजेबल बना दिया, ठीक है, वो रनवे से उड़ नहीं सकता। तो जहाज नीचे बंकर में रहते रहते, अपने पेंस में रहते रहते ही बेकार हो गए। तो एक तरह से उनका जो उनकी जो आपने उनके पैर ही तोड़ दिए, उनके दांत खत्म कर दिए आपने, और आपको निहत्था छोड़ दिया आपने, आप उड़ नहीं सकते। सारे एयरफील्ड पे करीब 2 रनवे होते हैं। जी सर, तो ये आप ध्यान से देखो, इंटरसेक्शन पर वॉर किया है जी, मींस दोनों रनवे अनऑपरेशनल हो गए। ओके, कोई भी यूज नहीं हो सकता। और पैरेलल टैक्सी ट्रैक्स होते हैं, वो भी डिस्ट्रॉयड है। तो ताकि आपका बिल्कुल ही पैरालाइज हो गया। मैं थोड़ा सा ये भी समझना चाहता हूं कि हमने इस एयरबेस को डिस्ट्रॉय किया है, तो इसका मतलब स्ट्रेटजी के हिसाब से हमने इसको डिस्ट्रॉय किया होगा, और हमारी स्ट्रेटजी क्या रही होगी कि यहां से हमारे हिंदुस्तान में किस हिस्से को या कौन से पार्ट को ज्यादा पाकिस्तान परेशान कर सकता था? देखिए, स्ट्रेटेजी तो हम फौज के लिए छोड़ देते हैं, क्या करना है और लेट देम डिसाइड, दे आर मोर क्वालिफाइड पीपल, दे आर डिसाइडिंग। हो चुका है, इसलिए सुनो, बता रहा हूं मैं ना, तो ये एक डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, पूरा इंडिकेशन दिया गया है। ये तो इंडिकेशन दिया गया है कि हम ये कर सकते हैं, आपके इतने में पैरालाइज हो गया। हम तो पूरा डिस्ट्रॉय जब होगा, उनके जब F-16 जहां 100 रखे हुए हैं उस बेस को डिस्ट्रॉय करेंगे, तब जाएगा, तब अमेरिका का झटका लगेगा। वो पता है, वो हो सकता है कैपेबल हैं। ये तो एक पॉइंट इंडिकेशन है कि हम जो चाहेंगे वही करेंगे। बिकॉज ये जो वॉर था, इसको एस्केलेट करने की कोशिश भारत अकेले नहीं कर रहा था, क्योंकि किसी के हित में नहीं है और किसी के हित में भी है। लेकिन जब आपने हमें जब सोते हुए उठाया है, सोते हुए शेर को उठाया है, तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो ये दिखा दिया कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। 1971 65 की बात दोबारा लाना चाहूंगा, जब उनके पास इक्विपमेंट्स अमेरिकन थे, अच्छे थे, वो कह रहे थे कि हम तो पैटर्न टैंक में दिल्ली में आगे चाय पियेंगे। अब
सलदर बता रहे थे कि अब उनके पास स्टेट ऑफ आर्ट चाइनीज इक्विपमेंट है, और जो चाइनीज इक्विपमेंट जितने भी है रिवर्स इंजीनियरिंग द्वारा बने गए हैं, उनकी एफिशिएंसी और पोटेंशियल तो आप सबने देख लिया, सारा विश्व ने देख लिया। उनके जो मार्केट है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा और कोई खरीदता नहीं, और अब कोई खरीदेगा ही नहीं। एक सबसे बड़ा झटका चाइना के लिए है। पाकिस्तान को तो हम समझ जाएंगे, पाकिस्तान की जनता आवाम समझेगी कि हमें अपने आर्मी जो हमारा सरदर्द है उसको हटाना है। पाकिस्तान की आर्मी समझेगी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप जो पैरालाइज्ड है, अपने आप कुछ कर नहीं सकती, वो तो डाउन करेंगे ही। तो पाकिस्तान तो संभलेगा ही। पानी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है। ये मुनीर साहब कब तक रहेंगे? कटोरा भी जो पाकिस्तान को मिला है अभी, उसको अमेरिका ने क्यों दिया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हाँ। इस कटोरे का सबको मालूम था। आज इन तस्वीरों को दिखाने का मेरा मकसद, क्योंकि हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं शैलेंद्र सर, आप तो लगातार मेरे साथ रहे भी हैं। आज मेरे को इन तस्वीरों को दर्शकों को दिखाने का एक मकसद जो है मेरा, वो ये बताना है कि भाई हमने अगर कहीं अटैक किया है तो क्यों किया है, और उससे पाकिस्तान को हमने क्या सबक दिया है, और हिंदुस्तान के खिलाफ वहां से क्या हो सकता था। सिर्फ एक लाइन में मैं आपको ये सारी बात समराइज कर देता हूं। पाकिस्तान को अगर हमने सबक नहीं दिया होता, अगर वो डैमेज नहीं दिया होता, तो भाई साहब अंकल सैम के पास क्यों भागा गया कि ये अब नूर खान हो गया, अब इसके आगे इंडिया को कोई नहीं रोक पाएगा। वो जो मैगजीन है वो दिखने लगी, पता चल रहा है कहां है। इसलिए आप देख रहे हैं कि इमीडिएटली, मैं कह रहा हूं 12 घंटे के अंदर इतनी बड़ी डेवलपमेंट होना कि कहां तो वो सीना दिखा रहा था और एकदम से या अल्लाह मुझे बचा ले, यूएस मुझे बचा ले। ये एक लाइन में अगर बात उधर तो वो सीना चौड़ा करके शहबाज शरीफ, मैंने तो आपको दिखा दिया था ना सीना चौड़ा कैसे खड़ा तो था। उनका सीना कैसे छलनी हमने किया है वो हम दिखा रहे हैं। अगली तस्वीर जरा एक बार दिखाइए। अगला जो, ये देखिए, ये है सरगोदा एयरफील्ड है, ये डिनाइल किया है ना। इसको भी क्या डिनाइल, उन्होंने कहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नहीं, उन्होंने नहीं डिनाई किया। ये हमने डिनायल कर दिया कि ये एयर पट्टी जो है वो नहीं इस्तेमाल हो सकती। लेकिन एक बार जरा मैं पहले और अब की तस्वीर, मतलब बिफोर एंड आफ्टर जो तस्वीर निकल कर आई है, ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं। और क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि भैया हिंदुस्तान कुछ नहीं कर पाया, हमने हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत सारे एक्शन कर लिए, तो पहले और अब की तस्वीर में कितना, इस एयरफील्ड की तस्वीर में कितना फर्क है ये देखिए। मुझे बहुत डिटेल में तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन इस गोले और ये जो 2 गोले यहां दिखाई दे रहे हैं, और यहां पर जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, देखिए कि ये इंटरसेक्शन और एक ये वाला जो धब्बे जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो सर ये थोड़ा सा पहले बता दीजिए, आप बताना चाहते हैं सर, बता दीजिए कि क्या हमने यहां पर क्या नुकसान पहुंचा है। देखो, मैं जो पहले बता रहा था कि 2 रनवे हैं, तो इंटरसेक्शन है, वो पॉइंट जैसे हमने डिस्ट्रॉय किया तो दोनों रनवे अनऑपरेशनल हो गए। ओके। उसके अलावा एक पैरेलल टैक्सी ट्रैक होता है जहां से भी जहाज एयरबोर्न हो सकते हैं। वो ये पॉइंट दिखा रहे हो ना, मेरे को लग रहा है कि वही होगा। पैरेलल टैक्सी ट्रैक वहां से भी रनवे वो भी डिस्ट्रॉय कर दिए, ताकि उनको एयरक्राफ्ट को एयरबोर्न होने के जो भी माध्यम थे, जितने रास्ते थे, सब बंद कर दिए हैं, फुली बंद कर दिया है। अगर नहीं भी किया है तो भविष्य में अगर कुछ हिमाकत करोगे तो हम सब रास्ते सब जगह से बंद कर देंगे। ये काबिलियत हमने खाली पाकिस्तान को नहीं दिखाई है, बल्कि हमने पूरे विश्व को दिखाई है। इस टाइप के ऑपरेशंस इजराइल ने 1-2 बार किया था, लेकिन 9 जगह पर करने वाला भारत पहला देश है। 2 बातें मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें। पहले तो दर्शकों को यह समझना है कि रनवे डिस्ट्रक्शन जरूरी है, क्योंकि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ ना कर पाए, ये बहुत सिंपल स्टोरी है। और दूसरी बात यह है कि जो इनके साथ इनका फ्यूल, इनकी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और इनका कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर, इनकी ऑप्स रूम, ब्रीफिंग रूम, जहां से पायलट ऑपरेट करते हैं, आपने कई मूवीज में देखा है ये सब। और ये सरगोदा बेस है, इसकी तो चर्चा अभी चली रही है, क्योंकि मूवी बनी है कुछ दिनों पहले, हमारे एयरक्राफ्ट ने जाके डीप में स्ट्राइक किया था उसके ऊपर। तो ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट बेस है और सारे बच्चे वो मूवी देख रहे हैं। तो सरगोदा बहुत फेमस जगह है जहां हमने अटैक किया था। 65 की कहानी है वो, जिसके बारे में सब जानते हैं, जो बहुत दिनों के बाद उस पायलट को दोबारा अवार्ड दिया गया था। एनीवे, मैं एक और बात करना चाहता हूं। ये सब होते होते ब्रीफिंग रूम में पायलट ने पूछा था कि मुझे पूरी छूट है, मुझे एक और टारगेट चाहिए, मुझे ये भी मारना है, मुझे वो भी मारना है। वहां पे उसके कमांडिंग अफसर ने उसका हाथ रोका था और उसको कहा था कि नहीं, तुम्हें एक बहुत बेहतरीन दूसरे किस्म की लड़ाई लड़नी है, तुम्हारे ट्रिगर उतने खुले नहीं है, तुम्हें सिर्फ प्रिसिशन स्ट्राइक करके एक्यूरेट टारगेटिंग करके वापस आना है। और एज ए पायलट मैं समझता हूं मुझे कितनी दिक्कत होती है जब मुझे कहा जाता है कि सिर्फ इतना ही करना, इससे ज्यादा मत करना, जबकि मैं कर सकता हूं, मुझे दिख रहा है वो जगह, मुझे टारगेट्स दिख रही है। लेकिन भारत का जो पॉलिटिकल विल, हमारी सामरिक लड़ाई, जो हमारा तरीका है लड़ने का,
पूरे लीगल कानून के साथ और सभ्यता के साथ, क्योंकि हमारी 5000 से ज्यादा वर्ष की सभ्यता है, उस सॉफ्ट पावर को हम नहीं नष्ट करना चाहते। हम विस्तारवादी नहीं है। इस